जय हिंद टू ऑल। आज से हम अपनी एजुकेशन सीरीज़ में एक नई फीचर इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि एक्साइटिंग डील्स के ऑफर्स। तो आज से हम हर वीडियो में आपको टॉप 5 प्रोडक्ट्स के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे जो कि हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड होंगे। ऐसा होता है कि कभी कभार हम कोई चीज़ खरीदना चाहते हैं और हमको वो ऑफ़र में या डील्स में सर्च करने पर प्रोडक्ट नहीं मिलता। तो हम ये ट्राई करेंगे कि ऐसे प्रोडक्ट जो ऑफ़र में हो, डील्स में हो, वो हम आपको इस वीडियो के थ्रू बता सकें। तो आज हम इन टॉप 5 प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन देंगे, जिसमें पहला प्रोडक्ट है आपका ये शूज़। फ्लीट का ये शूज़ है जो कि काफ़ी अच्छा है देखने में भी, और प्राइस भी इसकी बहुत कम है। इसकी प्राइस अगर आप देखेंगे तो 157 इसकी प्राइस है ओनली, और इसे आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके ख़रीद सकते हैं। और देखिए इसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट है वो है अल्फ़ाबेट का चार्ट। इस चार्ट की हेल्प से बच्चे जो है ABCD वगैरह बड़ी इजीली सीख सकते हैं, और आप घर पर इसे टांग दीजिए और बच्चा आते जाते इस पर देखता रहेगा। बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है बच्चों के लिए, और ये भी कोई ज़्यादा खास कॉस्टली नहीं है, सिर्फ 129 के समथिंग है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो ये मैप है। इस मैप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के सेपरेट मैप्स हैं, और इन मैप्स में इनकी डिटेल्स भी हैं स्टेट के बारे में कि इस स्टेट क्यों फेमस है, कौन इसका इसकी कैपिटल वगैरह क्या है, इनकी डिटेल्स भी हैं। तो ये तैयारी वगैरह करते हैं ऑनलाइन, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। नेक्स्ट है आपका ये प्रोडक्ट अल्फ़ाबेट का। यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स मिलेंगे आपको, और ये अल्फ़ाबेट बॉक्स है, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही काम की चीज़ है इस वक्त जबकि क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो बच्चे से खेल खेल में सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अप्सरा का स्कूल किट है। ये सिर्फ 99 रुपीज़ की है, और इसमें आपको कई सारी चीज़ें मिलती हैं 99 रुपीज़ में। तो देखो वो क्या चीज़ है यहाँ पर, देखो 10 पेंसिल और एक लॉन्ग शार्पनर, और 3 लॉन्ग शार्पनर है, एक पीस शार्पनर का और है। लॉन्ग इरेज़र है 5 पीस, नॉन डस्ट जंबो इरेज़र 1 पीस, 15 सेंटीमीटर डिलक्स स्केल है 1 पीस, और 12 शेड वैक्स क्रेयॉन। ये 12 क्रेयॉन कलर हैं एक सेट। तो ये सिर्फ 99 रुपये में आपको मिलता है अप्सरा की स्कूल किट्स में। तो ये आज के प्रोडक्ट थे जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके आप इन्हें खरीद सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बच्चों आज हम क्लास 9th के लिए रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हम प्रीवियसली फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट कर चुके थे। तो आज हम सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे, तो ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग अ 2 kg बुक इज लाइंग ऑन अ टेबल। एक 2 kg की बुक है जो कि टेबल पर रखी हुई है। तो इस पॉइंट से हमें पता लगा कि m कितना है, 2 kg, ठीक है। एंड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन इट, और फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट इसमें है पॉइंट, कैलकुलेट हाउ मच एसिलेशन विल बी प्रोड्यूस। कितना एसिलेशन ए प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। कितना एसिलेशन हमें प्रोड्यूस करना है वो हमको फाइंड आउट करना है। तो देखिए सिंपल, हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, आपका एक m kg में और f आपका 10 न्यूटन। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको प्रॉपरली। देखिए फॉर्मूला हमको पता है, F इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है। तो ए आपका एसिलेशन है, m मास हो गया यहाँ पर जो दिया हुआ है, और F आपका फोर्स। F की वैल्यू हमें दी हुई थी 10, और m की वैल्यू दी हुई थी हमको 2 kg क्रॉस a। आप ये डिवाइड में लगाओगे यहाँ पर, 2 से 10 में डिवाइड, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा सिंपली 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये सिंपल आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, सिर्फ फॉर्मूला पुट करके वैल्यू पुट करनी है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड। तो सबसे पहली चीज हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स इज रिक्वायर्ड विच मे प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि क्या करे, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर दे इन अ बाइसिकल ऑफ मास 15 kg। उस बाइसिकल में जिसका मास कितना है, 15 kg। तो सिंपली F इज इक्वल टू एम ए के फॉर्मूले से आप पुट करोगे वैल्यू, तो m की वैल्यू हो गई 15, a की वैल्यू हो गई 5, आंसर आएगा 75 न्यूटन। सिंपल, ये आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ 4 kg बॉडी इज रोलिंग डाउन। 4 kg बॉडी यानी कि m इज इक्वल टू 4 kg इज रोलिंग डाउन, नीचे जा रही है, फ्रॉम टॉप ऑफ द हिल, पहाड़ से नीचे गिर रही है, ठीक है, नीचे मतलब रोल होती हुई जा रही है, विद द वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। उसकी वेलोसिटी कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी है। फाइंड द मोमेंटम ऑफ बॉडी, मोमेंटम फाइंड आउट करना है, ठीक है। मोमेंटम आपको पहले भी बताया था हमने रिवीजन टाइम पर भी,
मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम वी। एम आपको पता है कितना 4, वी कितना है आपका 12, तो 4 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 12 हो गया 48। और इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। ठीक है, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। ये थर्ड क्वेश्चन आपका सिंपली सॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका द वेट ऑफ बॉल, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। द वेट ऑफ बॉल इज 9.8 न्यूटन। देखो इसने वेट जो दिया हुआ है वो, अब जो वेट है वो कैसा है, इसमें 9.8 न्यूटन की यूनिट में दिया हुआ, तो इसे हम शो करेंगे डब्ल्यू से। ठीक है, ध्यान रखना, इसे हम किससे शो करेंगे, डब्ल्यू से। ये वेट का साइन होता है, ये वैल्यू दी हुई है 9.8 न्यूटन। तो डब्ल्यू इजकल टू आपका क्या होता है, एम जी। जहाँ पर जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 होती है, एम आपको फाइंड आउट करना है। 9.8 इज इक्वल टू एम एंड इंटू 9.8। ये 9.8 से 9.8 कैंसिल आउट, एम की वैल्यू कितनी आएगी, 1 kg। ठीक है, एम की वैल्यू हो गई आपकी 1 kg। अब नेक्स्ट इसमें क्या कहा है इसने, नेक्स्ट इसमें कह रहा है अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द बॉल। अब देख लो, सिंपल सी चीज़ है कि एम अभी हमने कैलकुलेट किया, वो आया 1 kg। अब कह रहा है इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स अप्लाई किया हुआ है वो एफ फोर्स कितना है, 20 न्यूटन। फाइंड द मास एंड द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। मास हमने फाइंड आउट कर लिया, एक्सेलरेशन निकालना है तो एफ इजिकल टू एम ए से फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। ये एक्सेलरेशन ए बाय सेल्फ आप करेंगे इसको आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो m इजिकल टू 100 kg, ये आपका मास है कार का, जो कि अब ये क्या कह रहे हैं, स्टार्टिंग इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इस ये जो इसकी स्टार्टिंग मोशन है वो है जीरो, रेस्ट से स्टार्ट करना है ना, इसलिए। हाउ मच फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट, कितना फोर्स हम इस पर अप्लाई करें, सो दैट अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड बी प्रोड्यूस इन इट 10 सेकेंड। कितना फोर्स हम अप्लाई करें कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर प्रोड्यूस हो जाए। समझ रहे हैं इस चीज़ को, एक बार और क्वेश्चन रिपीट कर लीजिए। एक कार है 100 kg मास की, जो कि जीरो से स्टार्ट करती है रेस्ट कंडीशन से, उसमें कितना फोर्स प्रोड्यूस होगा, कितना फोर्स हम प्रोड्यूस करें कि वो वेलोसिटी v, इतनी वेलोसिटी प्रोड्यूस कर दे कार में 10 सेकेंड के अंदर, कितना फोर्स लगाएं हम। तो एम यू वी एफ और ये टी आपका गिवन दैट है, जो भी है एफ फाइंड आउट करना है आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। देखो एक्सेलरेशन के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिंपली, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू ए। v की वैल्यू हमको पता है कितनी थी, 30, u 0 था और t 10। आंसर आएगा, ये जीरो यूजलेस है, ये ख़त्म, जीरो से जीरो कैंसिल, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। अब निकाल लेते हैं फोर्स, किस फॉर्मूले से निकलेगा फोर्स, आपको पता है F इज इक्वल टू एम ए से। एम की वैल्यू हम सबको पता है कितनी थी, 100 kg, और ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है 3, ये आंसर आ जाएगा 300 न्यूटन। इतना न्यूटन फोर्स हम अप्लाई करेंगे तब जाकर ये 10 सेकंड में स्पीड 30 मीटर पर सेकंड कर देगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाई फॉर 4 सेकंड ऑन अ बॉक्स। देखो कितना है, 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया, फोर्स ऑफ 100 न्यूटन अप्लाइड फॉर 4 सेकंड, टी इज इक्वल टू 4 सेकंड के लिए अप्लाई किया गया है ऑन अ बॉक्स ऑफ मास 2 kg, उस बॉक्स पर जिसका मास कितना है 2 kg है। हाउ मच वेलोसिटी विल वी प्रोड्यूस इन अ बॉडी, कितनी वेलोसिटी इस बॉडी में प्रोड्यूस होगी, एंड व्हाट डिस्टेंस विल द बॉक्स ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, और कितनी दूरी तक ये बॉक्स ट्रेवल करेगा। ठीक है, ये चीज़ पूछा है यहाँ पर। तो हमको क्या क्या चीज़ें गिवन दैट है, देखो फोर्स 100 न्यूटन गिवन दैट है, टी 4 सेकंड के लिए लगता है फोर्स, वेलोसिटी वी फाइंड आउट करनी है, एस डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, और आपका एम मास 2 kg दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसके लिए वेलोसिटी वी फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमें चाहिए होगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखो एफ इजिकल टू
एम ए। एम की वैल्यू हमको पता है कितनी थी, सिंपली एम की वैल्यू हमें दी हुई थी 2 kg, ठीक है, 2 a। और फोर्स हमारा जो अप्लाई हुआ था वो 100 N था। 2 से 100 50 टाइम जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल चीज़ है, a आ गया यहाँ पर हमारा। अब हमने एक फॉर्मूला यूज़ किया था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। टी टाइम पता है हमको 10 सेकेंड 4 सेकेंड था, u इनिशियली 0 होगा, प्लस, तो कुछ इस तरह से आपको v की वैल्यू सिंपल मिल जाएगी यहाँ पर 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सिंपली आप यहाँ से सॉल्व करके निकाल सकते हो v की वैल्यू। देन नेक्स्ट हमें जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है हमने कितना डिस्टेंस कवर अप कर लिया ऑब्जेक्ट ने इस टाइम पीरियड में। तो इसके लिए सिंपल हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ से ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा क्योंकि u आपका जीरो है, और वैल्यू रहेगी आपकी 1/2 इंटू ए की वैल्यू आपको 50 दी थी, टी की वैल्यू दी हुई थी 4, स्क्वायर करेंगे तो 16, सॉल्व करेंगे इसका आंसर आएगा 400 मीटर। एस की वैल्यू 400 मीटर आ जाएगी, इसी शो कर रही है कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है ऑब्जेक्ट ने। चलिए एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्लियर दिया हुआ है, रेशियो ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज। दो बॉडी हैं जिनके मास का रेशियो कितना दिया हुआ है, 1/2। दो बॉडीज के मास का रेशियो दिया हुआ है 1/2, कहा है बाय अप्लाइंग अ सर्टेन फोर्स। हमें नहीं पता कितना फोर्स है, सर्टेन फोर्स पता नहीं कितना फोर्स अप्लाई किया है ऑन फर्स्ट बॉडी, पहली बॉडी पर अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करें, देन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इज प्रोड्यूस। तो इस पहली बॉडी पर 4 मीटर पर सेकेंड का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। अब ये कह रहा है हाउ मच एक्सेलरेशन विल बी प्रोड्यूस इन सेकेंड बॉडी, सेकेंड बॉडी में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है, इफ द सेम फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। अगर हम यही सेम फोर्स दूसरी बॉडी पर अप्लाई करें तो कितना एक्सेलरेशन दूसरी बॉडी पर आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखो एक सिंपल फॉर्मूला हमको पता है, F इज इक्वल टू m1 a1 ये रहेगा। अब उसने कहा है फोर्स सेम है तो ये भी वैल्यू सेम रहेगी, तो m2 a2 भी सेम रहेगा। अब क्या है, इनका हम यूज करेंगे m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2 का, तो ये क्या आएगा m1 अपॉन m2। आपने क्या करा, इस m2 को इसके अपॉन में ले आए, और ये जो a1 है वो a2 के पास चला गया, तो ये होगा a2 अपॉन a1। a2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, a1 की वैल्यू हमको गिवन है 4, ठीक है, और m1 अपॉन m2 का रेशियो कितना गिवन है, 1/2। सिंपल चीज़ है, सॉरी 4 है वैल्यू। और हाँ, अब क्या करना है, 4 को हमें इसके पास भेज देना है जो कि मल्टीप्लाई में जाएगा। तो देखो क्या आंसर आएगा इसका, सिंपल 1/2 इज इक्वल टू a2 अपॉन 4। ये 4 यहाँ जाएगा, 2 से कैंसिल होगा 2 टाइम, ठीक है, तो a2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2। ये सिंपल सा आंसर है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक से स्टडी करो, जिससे कि आपकी जो न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, वरना फिर ये आप 12th तक परेशान रहोगे और आगे पढ़ोगे तो वहाँ भी परेशान रहोगे, सॉल्व नहीं हो पाएंगे न्यूमेरिकल्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।